हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, एक तो बड़ी अच्छी सी वाइब्रेशंस सोल्स की होने वाली है। बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, मैं छत पर हूँ और मैं बड़े इत्मीनान से काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग इस वक्त करने वाली हूँ जो कि आपके लिए टाइमली रिसीव होंगे। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारी चैनलिंग हुई है जिसको रिकॉर्ड करने, एक्चुअल में रात को ये चैनलिंग हुई है तो मैं इसको दिन में डिकोड करके सारा रिकॉर्डिंग करने वाली थी, बट डिकोडिंग में लगातार डिकोडिंग कर रही हूँ तो इसके जितने सारे मैसेजेस हैं और जिन जिन सोल्स के लिए है डिफरेंट मैं जो आप सोल्स की लाइफ में डिफरेंट जो भी असरात होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, एकाएक आप लोगों की एनर्जी में आपको होते हुए दिखेंगे। यस, ये जो वाइब्रेशन है, बात कर रही हूँ 8 अप्रैल के बारे में, ठीक है। तो यस, सबसे बड़ा सोलर एक्लिप्स, इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबल आपने जानकारी ले ली होगी, आपको पता लग गया होगा। बट यस, ट्विन सोल्स की लाइफ में जो लंबे समय से इनर वर्क करे हैं और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, लंबे समय से इनर वर्क करें, उन सोल्स की स्पेसिफिक लाइफ में क्या कुछ बदलाव होंगे, ठीक है। जिनको ऐसा फील हो रहा है लंबे समय से इनर वर्क करते हुए भी रिजल्ट्स जिनको नहीं आ रहे, कुछ ही समय में इनको रिजल्ट्स जो है फील होना शुरू होंगे। और यस, अपने इनर वर्क को कंटिन्यू कीजिए। जिन सोल्स को थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन इस वक्त में हो रही है कि कंसल्टेशन लेना है कि नहीं लेना है, क्वेरी अपनी ओके करानी है कि नहीं ओके करानी है, ठीक है, या साथ में ऐसा है कि लग रहा है कि हम किसी व्यक्ति से स्पेसिफिक कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस पाएं, जरूर से पाएं। अपने माइंड में क्वेरीज को नहीं रखते रहें, ठीक है। क्वेरीज आप रखते रहेंगे, आपकी लाइफ में और हौच पौच बढ़ेगा। एक क्वेश्चन आया है, उसी वक्त अपनी स्पिरिचुअल टीम के कनेक्शन में आके उसको हील कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एनर्जीज के लिहाज से अगर एक्सप्लेन करूं तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर से आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। हॉच पॉच एनर्जीज में रह सकते हो, बड़ी सारी डीक्लटरिंग लाइफ से हो सकती है। लोग कनेक्ट करेंगे, न्यू लोग कनेक्ट करेंगे, ओल्ड जितनी सारी सोल्स हैं इनसे कनेक्शन आपका कट होगा। और यस, यहाँ पर कोशिश आप ये कीजिए कि जिस टाइम पर आपका ये कनेक्शन कट हो रहा है, आप बिल्कुल भी इनको रेजिस्टेंस एनर्जी में आकर के पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। ये आपने एहतियात बरतना है यहाँ पर। रीजन, जितना आप इनको लेट गो वाली एनर्जीज में रहोगे, जितना ओपन डोर की तरह इस वक्त एक्ट करोगे। ओपन डोर मीन्स व्हाट? जिसको एंटर करना है एंटर करे, जिसको आना है आए, जो भी चीज़ आनी है आए, और जिसको जाना है वो जाए। जो चीज़ को गेट आउट होना है वो गेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए जब आप इस तरह ओपन डोर की तरह आप एक्ट करोगे इस वक्त में, बहुत सुंदर वाइब्रेशन बन करके आएंगी। इस डे के इर्द गिर्द में आपको ये शिफ्टिंग होते हुए नज़र आएंगे। और यस, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग पहले रेडी कर रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको इसको पहले पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। वैसे तो डिवाइन टाइमिंग है कि आपको ये रिकॉर्डिंग कम मिलती है, बट यस, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये रिकॉर्डिंग जल्दी पहुंचाऊं। इसमें जितने भी सारे मैसेजेस है वो आपको जल्दी मिले। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपकी लाइफ से डीक्लटरिंग हो रही हो तो आपको एक लोअर वाइब्रेशन जैसा फील होता हुआ नजर आएगा, एक डीमोटिवेशन सा, लोअर वाइब्रेशन सा, एक ऐसा आपको फील होगा जैसे कि लाइफ के सिनेरियोज जो है वो थोड़े से कट ऑफ होते जा रहे हैं, लाइफ के सिनेरियोज थोड़े से नेगेटिव होते जा रहे हैं। आप ऐसा कट आउट सा फील कर सकते हो, 3D की सिचुएशन से कट आउट सा फील कर सकते हो। और ऐसा भी है कि आपको ऐसा समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो इनको लेट गो कर देना और थोड़ा सा हम्बल एनर्जीज में इनके साथ से कनेक्ट कर लेना है, हारमोनियस एनर्जी में इनके साथ से कनेक्ट कर लेना, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये एक लेवल की पर्जिंग अपनी लाइफ से कंप्लीट की, ठीक है, यहाँ पर दूसरी सोल्स को लगेगा कि नया अपने लिए कुछ तो ओके करना है, नई चीज़ें, सिचुएशन का चेंज, जगह का चेंज, लोगों की कनेक्टिविटी का चेंज, आपकी पर्सनालिटी का चेंज, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का चेंज, आपकी वे ऑफ टॉकिंग का चेंज, वे ऑफ बिहेविंग का चेंज, ये सारा चेंज आप इस वक्त में ज़रूर से करोगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपने ये फेज़ को कंप्लीट किया उसके बाद कौन से फेजेस आपके लाइफ में शुरू होंगे। सबसे पहले जो साइकिल शिफ्टिंग के सोल्स हैं वो ज़रूर ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस की जो एनर्जीज है वो बहुत उभर करके आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब जिस टाइप से आप अपना इनर वर्क करते जा रहे थे, पुराना इनर वर्क किया है, पहले इनर वर्क किया है, रिजल्ट्स थोड़े बहुत मिले, ओके वाइब्रेशन वाले रिजल्ट्स मिले। अब जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको रूट से बड़ा करेंगे। रूट से बड़ा करने का इन द सेंस आपकी जड़ें जो है वो मजबूत होंगी, आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में कुछ ऐसी बड़ी लेगेसी को आप जरूर से इस टाइम पर क्रिएट करोगे। कुछ ऐसा सद्गुण, कुछ ऐसा पॉजिटिव टास्क, कुछ ऐसे सत टास्क जो होते हैं पॉजिटिव टास्क, ठीक है, वो आप क्रिएट जरूर करोगे जो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को
लगातार हील करती है, ठीक है। ओके, इस बीच जो सोल्स अपने आप को रेकी दे रहे हैं, रेकी से हील कर रहे हैं, रेकी प्रैक्टिशनर हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना आप इस डे पे 8 अप्रैल, जितना आप इस डे पे अपने खुद की रेकी करते हो, यूनिवर्स के लिए रेकी करते हो, प्लैनेट के लिए रेकी करते हो, जितने सारे जानवर है, पेड़ पौधे, इनके लिए आप रेकी करते हो, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए काम करेगा, ठीक है। कोशिश आप ये करें कि जिस टाइम पर आप ये रेकी कर रहे हो, आपको डोनेशन का भाव हो। इस दौरान आप जो भी जिसको भी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फैमिली के लिए खाना पर्स के लेकर आना, घर की साफ सफाई करते रहना है, कोई दूसरे और छोटे मोटे बड़े टास्क, कोई घर पे गेस्ट आया है उसको हमारे यहाँ जो में होता है कि हम जो है क्या कहना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो वो सारा स्पेसिफिक डोनेशन के भाव से कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो यूनिवर्स में और ज़्यादा पॉजिटिव जाए और ये जो गुड चेंजेस है आपकी लाइफ में जल्दी आए डियर, ठीक है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस तरीके के चेंजेस के तुरंत बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस टैप करेगी, पॉजिटिविटी टैप करेगी। जो स्टकनेस आ रही थी, लंबे समय से स्टकनेस थी रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो ये स्टकनेस जो है वो दूर होगी। और एक चीज़ कि जिन सोल्स को ऐसा लग रहा था कि फैमिली की जो भी एक दो कनेक्टिविटीज, कार्मिक कनेक्टिविटीज वाले हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में शिफ्ट हो रहे हैं, इनके कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट से ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट पर। तो यस, यहाँ पर पॉजिटिविटी, एक सपोर्ट सिस्टम इन फैमिली मेंबर्स के लिहाज से इनको जरूर से रिसीव होगा। जब आपको ऐसा समझ में आने लगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप पॉजिटिविटीज की तरफ बढ़ रहे हो, तो किसी भी अननेसेसरी टास्क को करके अपनी एनर्जीज को नेगेटिव ना करें, इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है ना डियर, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ ज्यादा अटैक करती है, और इस टाइम पर आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रह करके इस एनर्जी को बरकरार रखने की कोशिश करना पड़ती है। जैसे कि जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हो, पॉजिटिविटी में आते हो, वाइब्रेशन को रेज करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और जब आपने इतनी मेहनत से, इतने सारे स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से, इतने सारे कहूँगी टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई है, और इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी से फाइट करके आपने अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव किया है, ठीक है। तो इस पॉजिटिविटी को आपने कोशिश करना है कि मेंटेन करके रखें। आप जितना मेंटेन करके रखोगे उतना ही आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आपके ऑरा में एक चार्म आता जाएगा। यहाँ से, इस चार्म के आने से ऑरा की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, जहाँ से आप अपने लिए अच्छी चीज़ें, अच्छा नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू कैन अट्रैक्ट वेरी इजीली। यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं, आपको ढूंढने की चीज़ें किसी चीज़ को पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऑरा में अट्रैक्शन आएगी। आप बस सोचोगे, सोचने मात्र से आपकी चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि डियर इसी समय के इर्द गिर्द में आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ रही है, पॉजिटिविटीज में क्योंकि आते जा रहे हो, ऑरा की अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी वाली सोल्स जो कि लंबे समय से इस इनर वर्क से जुड़ी है, लंबे समय से इनर वर्क करती जा रही है, रेकी प्रैक्टिशनर है, रेकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, रेकी हीलिंग करते जाते हैं, तो मानकर चलिए कि उनके स्पेसिफिक चक्रास का एनर्जी जो है वो लगातार ऊपर उठता है, ठीक। अब लगातार ऊपर उठने की वजह से ये जो वाइब्रेशन वाली सोल्स हैं ज्यादा पावरफुल होती हैं अकॉर्डिंग टू 3D बेस्ड एनर्जी के लोगों के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान से समझिए कि अगर आपकी एनर्जी इस तरह बढ़ रही है, ठीक है, तो आपने इसको मेंटेन करने का प्रयास रेगुलर बेसिस पर करना है और अपने ऑरा को कंप्लीटली लॉक करके रखना है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ये वाइब्रेशन आपको टच की तो आपके ऑरा में ऐसे से लोग भी एंटर करेंगे, ऐसी सी अपॉर्चुनिटीज भी एंटर करेंगी जो कि आपको कभी पास्ट में चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है 4-5 इयर्स पहले आपको कोई चीज़ चाहिए थी, वो आपको उस वक्त नहीं मिली, तो हो सकता है इस वक्त इस ऑरा में जब आप आ जाते हो, ये अट्रैक्शन पावर आपके ऑरा में होता है, तब हो सकता है कि आपको वो रिसीव हो। अब क्योंकि तब रिसीव हो रही है तो बड़ा आप ध्यान से समझिएगा कि क्या इस टाइम पर इस एनर्जी के साथ आपको वो सेम चीज़ें, सेम लोग, सेम अपॉर्चुनिटीज जो आई है, क्या वो अभी भी आपको चाहिए? अगर यस, तो ही एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस वक्त आपके डिजायर्स, आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपकी ऑथेंटिसिटी में कुछ भी चेंजेस आया है, परसेंटेज वाइज ही सही, बट अगर आपकी वो डिजायर्स नहीं है, तो कृपया आप कोशिश कीजिए कि उन विशेस को एक बारी मेजर कर लें, एक बारी एनालाइज कर लें अच्छे से, और उसके बाद आप उनको एक्सेप्ट करें। आप ऐसे ही कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस एनर्जी में होने पर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या चूज कर रहे हो, इसको बड़ा सोच समझ के चूज करें, ठीक है जी।
तो कहना चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से कुछ रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी रेकी प्रैक्टिशनर है वो रेकी हीलिंग करें, और जिन सोल्स ने मेरे साथ में अबंडेंस टूल लिया हुआ है, अबंडेंस टूल का आपने अट्यूनमेंट पाया हुआ है, तो अबंडेंस टूल में एक सिंबल है, ठीक है, हेल्थ के लिए जो सिंबल है, ठीक, वो सिंबल आपने सारी पूरी जितनी भी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, जितने लोगों से आप कनेक्टेड हो, यूनिवर्स की हर एक चीज से जिससे आप कनेक्टेड हो, हेल्थ का जो सिंबल है आपने उसके ऊपर ड्रॉ करके उसको हीलिंग देनी है। अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कि वाटर के सरफेस के ऊपर अपनी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से आप उसको ड्रॉ कर दें, और उसके बाद में आप उसको ऐसे स्प्रेड कर दें, स्प्रे कर दें, और कोशिश कीजिए कि आप इंटेंशन ये रखें उस वक्त कि यूनिवर्स की, प्लैनेट की, मदर अर्थ की, मदर गाया की कंप्लीट हीलिंग इससे हो रही है। तो बहुत सुंदर वाइब्रेशन यूनिवर्स में पहुंचेगी, जिसके सेम प्रपोर्शन में आपको कुछ ही समय में रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप जिन सोल्स से जुड़े हैं उनके लिए होपोनोपोनो कीजिए इस टाइम पर, क्योंकि जिन सोल्स की ब्लेसिंग्स आपको इस वक्त चाहिए वो जरूर से रिसीव होगी। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसी के कुछ बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जिन सोल्स की उसके बावजूद भी स्टकनेस पोजीशन बने कि यस अभी भी कुछ तो छोटा मोटा स्टक है, चीजें बढ़ी हैं पर वैसी नहीं बढ़ी जैसे हम चाहते थे, या थोड़ा बहुत भी स्टकनेस है, तो मानकर चलिए कि उनसे रेगुलर बेसिस पर कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जो कि उनको सही करने की जरूरत है। आप ध्यान दीजिए, कभी भी व्यक्ति की लाइफ में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उस गड़बड़ को अगर आप पकड़ लें तो यानी कि आप रूट कॉज को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और रूट कॉज को पकड़ने से आपकी कंप्लीट हीलिंग हो सकती है। जब आप रूट कॉज को पकड़ करके काम करते हो डियर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में उस चीज को आप कंटिन्यूटी में पाएं। अगर एक चीज में स्टकनेस आ रही है तो वो कंटिन्यूटी में नहीं रहती, रूट कॉज से काम कर लेते हो, उस वक्त एंड हो जाती है और हमेशा के लिए एंड हो जाती है। तो आप ये कोशिश करें कि इस टाइम पर अगर कुछ भी तरीके की मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, इसको भी पकड़ करके ओके करने का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इनर वर्क में मिस्टेक हो रही है तो कैसी मिस्टेक हो रही है, इसको कैसे पता करें, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम से जुड़े और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें आपको यहाँ पर फायदा देने की बजाय थोड़ा सा नुकसान दे रही है, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।